दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। यह कहानी त्रेता युग के अंतिम समय की है, जब अयोध्या में रघुकुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य किया करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वृद्धावस्था में पुत्रेष्टि यज्ञ कराने पर उनके 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। श्री राम इनमें सबसे बड़े थे। वे पटरानी कौशल्या के पुत्र थे। चारों भाइयों में असीम प्यार था। सभी तीनों माताओं का एक समान आदर किया करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन किया करते थे। समय के साथ साथ वे बड़े होने लगे और थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए थे। एक दिन राज दरबार में ऋषि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। न चाहते हुए भी गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उनको विश्वामित्र की बात माननी पड़ी। इन वीरों ने वन में ताड़का, सुबाहु और राक्षसों को मारकर ऋषि के यज्ञ को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। विश्वामित्र उन्हें वहां से राजा जनक की राजधानी मिथिलापुरी ले गए। वहां सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पूरी की। राजा जनक व उनके भाई की 4 पुत्रियों का विवाह इन 4 भाइयों के साथ हो गया। चात राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में कैकेयी देश में गए हुए थे। राज्य अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी थी। प्रातःकाल अभिषेक होना था, पर दासी मंत्रा के बहकावे में आकर भरत की माता कैकेयी के हठ करने पर सारी स्थिति बदल जाती है। वह खाना पीना छोड़कर कोप भवन में लेट जाती है। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे, जिनका वे पहले वादा कर चुके थे। पहले वर्ष से भरत को राजगद्दी और दूसरे वर्ष से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। श्री राम को जब इस घटना का पता चला तो वे पिता के प्रण को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो जाते हैं। उनकी पत्नी सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया और भाई लक्ष्मण भी भाई के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए उसने भी भाई से निवेदन किया कि मैं 14 वर्ष तक आप दोनों की सेवा करने के लिए आपके साथ जंगल में जाऊंगा। परिणाम स्वरूप तीनों तापस वेश में वनवास की अवधि पूरी करने के लिए चल पड़े। इनके वन में चले जाने पर पिता दशरथ को इतना शोक लगा कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। राजा दशरथ की अंत्येष्टि के बाद वशिष्ठ मुनि ने भरत को राज्य संभालने के लिए कहा, किंतु भरत तैयार नहीं हुए। वे श्री राम का वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें लौटाने के लिए दलबल समेत चल पड़े। श्री राम उस समय चित्रकूट पर कुटी बनाकर रह रहे थे। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में लगे हुए थे। भाई भरत और माता कैकेयी ने श्री राम को अयोध्या वापस लौट आने के लिए बहुत निवेदन किया, पर श्री राम पिता का प्रण पूरा किए बिना वापस नहीं लौटना चाहते थे और अंत में भरत श्री राम के पैरों से स्पर्श की गई खड़ाऊओं को लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने राज सिंहासन पर इन खड़ाऊओं को सुशोभित किया और स्वयं जटाधारी बनकर अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में रहते हुए राज्य का संचालन करने लगे। भरत जब जंगल से लौट आए तो श्री राम चित्रकूट छोड़कर पंचवटी चले गए। वहाँ पर एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने इन्हें देखा और उन्होंने राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राम ने मना कर दिया तो वह लक्ष्मण के साथ विवाह करने की हठ करने लगी। लक्ष्मण ने जब उन्हें फटकार लगाई, अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह सीता को अपना शत्रु मानकर उस पर लपकी। सीता की रक्षा करते हुए लक्ष्मण ने जब तलवार निकाली, उससे शूर्पणखा की नाक कट गई। इस पर शूर्पणखा ने अपने दोनों भाइयों खर और दूषण को सेना लेकर इन्हें दंड देने के लिए भेजा, पर श्री राम ने अपने बाणों द्वारा उन दोनों को उनकी सेना समेत मार डाला। बड़े भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंचती है और उनके सामने सीता की सुंदरता का व्याख्यान करती है और रावण को उसे अपनी पत्नी बनाने तथा राम और लक्ष्मण को दंड देने के लिए उकसाती है। रावण कपटपूर्वक मारीच को सोने का हिरण बनाकर पंचवटी पहुंचा। इस सुंदर हिरण को देखकर माता सीता ने श्री राम से इसे पकड़ने का आग्रह किया। उसे पकड़ने के लिए श्री राम उनके पीछे चल पड़ते हैं और उस पर बाण चला देते हैं। मरने से पूर्व मारीच ने श्री राम की आवाज़ में लक्ष्मण को रक्षा के लिए पुकारा। लक्ष्मण को श्री राम सीता की रक्षा के लिए छोड़ करके गए थे।
किंतु सीता के आग्रह करने पर लक्ष्मण को जाना पड़ता है। पीछे अकेले में रावण सीता को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। जटायु नामक वृद्ध पक्षी ने माता सीता को रावण से छुटाने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु वह रावण के हाथों मारा गया। खोज करते करते उनकी भेंट हनुमान जी से होती है और हनुमान के माध्यम से सुग्रीव के साथ मित्रता हो जाती है। श्री राम ने बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और उसका राज्य अधिकारी बाली के पुत्र अंगद को बनाया। सुग्रीव के सैनिक सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में गए, किंतु सीता जी का पता केवल हनुमान जी ही लगा सकते थे। उन्होंने श्री राम का संदेश सीता जी को तथा उनका संदेश श्री राम को दिया। वे आते आते रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारकर आए और पूरी लंका के अंदर आग लगा करके आए थे। लंका में पहुंचने के लिए सुग्रीव के सेनापति नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया। एक बार अंगद को भेज रावण को चेतावनी दे दी गई कि या तो वह सीता जी को लौटा दे अथवा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। रावण अपनी हट पर अड़ा रहा, जिसका परिणाम लंका युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के सेनापति सेना समेत मारे जाने लगे। युद्ध भयानक था। मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ गया था। उनकी मूर्छा हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से टूटी। कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के बाद रावण भी युद्ध में मारा गया। लंका का राज्य श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को दिया और रावण की दुर्नीति तथा अपमान से दुखी होकर युद्ध से पहले ही श्री राम की शरण में आ गया था। लंका विजय के पश्चात वनवास की अवधि पूरी हो जाने पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण समेत अयोध्या लौटे। हनुमान ने उनके आने की सूचना भरत को दी, जो नंदी ग्राम में तपस्वियों का जीवन जीत रहे थे। अयोध्या में श्री राम का स्वागत और राज्याभिषेक हुआ। श्री राम का राज्य आदर्श राज्य माना जाता है। श्री राम का चरित्र आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श मित्र तथा आदर्श राजा का चरित्र है। इन्हें इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब तक धरती पर पर्वत और समुद्र है, तब तक उनकी कहानी लोगों को यह संदेश देती रहेगी कि श्री राम के समान आचरण करने वाला आज तक दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान श्री रामचंद्र की तरह अपने जीवन को संयमित बना करके जीना चाहिए और एक ऐसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसे समाज आदर की दृष्टि से देखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।